वक्त राब्ता हमारा हुआ है, तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसान साहब, आप इस हवाले से बताएंगे, जो इमारत जमीन बोस हुई है वहां पर हैवी मशीनरी को पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है और क्या वहां पर बआसानी पहुंच सकती है हैवी मशीनरी? जी देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये बिल्डिंग काफी देर पहले मुनद्दम हुई थी, लेकिन इत्तला हमें लेट मिली। उसकी रीजन भी यही थी क्योंकि सिग्नल इशू है। वो एरिया ऐसा है जहाँ पे वो मुहर्रम के तनाजुर से सिग्नल्स को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, और अभी भी सूरत हाल यही है। वहाँ पे हमारे रवाबित हो नहीं पा रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या डिफरेंट स्टेक होल्डर जिनके साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन अपना करते हैं। अभी हमारा कमिश्नर कराची, डीसी साउथ और दीगर रेलिवेंट अथॉरिटीज से राब्ता हो चुका है कंट्रोल रूम के थ्रू, और हमारी अपनी रेस्क्यू की टीम डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के हमरा वहां मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह हैवी मशीनरी और दीगर मशीनरी को जायवुकू पर पहुंचा के अपना हैवी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करेंगे। हसान साहब, अब ये बता सकते हैं अब तक जो 5 जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया? 5 जख्मियों की हालत यकीनन तशवीशनाक है, और मैं आपको बताऊं कि इसमें हलाकतों का भी खदशा मौजूद है। हमें डेड बॉडीज वो हो रही है, लोकेट हो रही है मलबे के अंदर से डेब्रीज में। बट ऐसा है कि जब तक हम उन्हें निकाल के मुकम्मल तौर पे एनालाइज ना कर लें, एग्जामिन ना कर लें कि ये पीटी है, ब्रॉड डेथ है, तब तक हम वो कंफर्म नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि फैमिलीज अंदर रिहाइश पजीर थी जो डेब्रीज के अंदर जो है वो ट्रैप्ड होने के खदशात मौजूद है। हसान साहब, जैसा कि आपने कहा कि फैमिलीज यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, 12 फ्लैट बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर थे, तो इस हवाले से कुछ मालूम हो सका है कुल कितने अफराद रिहाइश पजीर थे इस इमारत में? और ये अभी तक हमें नहीं पता लग सका, जबकि इलाका मकीन का जो बयान है वो ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट कोई अल्लाह भला करे एक फ्लैट में कोई 12-13 लोग या एक फैमिली रहती थी जिसमें 5 से 6 लोग औसतन होंगे उसमें। अच्छा हसान साहब, ये बता दीजिएगा कि इस हवाले से कोई हद भी अगर आप तौर पर बता सके, ये कितनी मंजिला इमारत थी? और क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि नीचे दुकानें वगैरह भी थी। हमारी इत्तलात के मुताबिक 5 मंजिला इमारत है, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे इनकी दुकानें बनी हुई है, लेकिन है ये टोटल 5 मंजिला। अच्छा हसान साहब, ये भी बता दीजिएगा जिन लोगों को रेस्क्यू किया है, क्या उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? बिल्कुल, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, एक बार फिर से अगर आप इस हवाले से बता सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी तंग गलियां भी हैं, और आपने हैवी व्हीकल की भी बात की कि वहां पर हैवी मशीनरी को पहुंचाया जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि इत्तलात भी आपको बहुत देर से मिली। देखिए, क्योंकि रोड उस बिल्डिंग की रसाई तक जो रोड है, जो एक्सेस रूट्स है, वो ब्लॉक थे मुहर्रम की वजह से, लेकिन अभी पुलिस से राब्ता भी हुआ है तो उन्होंने कहा हम वो ब्लॉकेज हटा रहे हैं, वो ब्लॉकेज हटाएंगे। हैवी मशीनरी को वैसे भी अगर आप क्लियर रोड दें तो भी उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो जाए वो पर ये मशीनरी पहुंचाए, तो लेकिन इसमें मजीद अभी हमें वक्त दरकार होगा। हसान साहब, ये बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर जारी है और मजीद किसी जख्मी को नहीं निकाला है उन 5 जख्मी के अलावा? नहीं, बिल्कुल अभी तक किसी और जख्मी को अभी हमने नहीं निकाला, अलबत्ता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा जरूर है कि मजीद जख्मी और डेड बॉडी उसमें से निकल सकती है। अच्छा हसान साहब, ये बताएगा वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, तकरीबन कितने रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं जो इस इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं? देखिए, हमारी सारी टीम्स मोबिलाइज हो गई हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार वहाँ जायवुकू पर मौजूद होंगे, इस पूरे ऑपरेशन में पार्ट लेंगे हमारे। अच्छा हसान साहब, ये बताइएगा क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की इमारतें बहुत तंग गलियों में बनाई जाती हैं, अगरचे वहाँ पर हैवी मशीन नहीं पहुँच पाती तो क्या तरीकाकार वजह किया जाता है कि जल्द अज जल्द इंसानी जानों को बचाया जा सके? देखिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम टूल्स होते हैं रेस्क्यू के, वो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड हमारी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू में इस तरह के बिल्डिंग कोलैप्सिस में काम आती है। उसमें सारे एडिक्वेट टूल्स, कटर्स, लोकेटर्स सब मौजूद होते हैं। अलबत्ता उसमें अगर हैवी मशीनरी का एक्सेस नहीं बन सका तो इस ऑपरेशन में डिले का शिकार होगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ऑपरेशन कर लेंगे। बट अगर हमारी मशीनरी वहां पहुंच जाती है हैवी, तो वो हमें ऑपरेशन में आसानी होगी। हमें ये होगा कि वो जो डेब्रीज हैं जो रिमूवल करने में मैनुअली हमें टाइम लग रहा है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जल्द से जल्द वो ऑपरेशन मुकम्मल कर पाएंगे। हसान साहब, जिस मखसूस गाड़ी की आपने बात करी जिसमें टूल्स वगैरह होते हैं, क्या वो पहुंच चुकी है इस वक्त जायद से? जी, वो जायवुकू पर हमारी पहुंच गई है डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल। वो हमने फर्स्ट रिस्पॉन्ड में ही वो मूव करा दी थी।
तो हसन साहब ये बताइएगा तकरीबन कितना टाइम फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक लग सकता है, क्योंकि हैवी मशीन को पहुंचने में भी काफी टाइम है। अब तक सिर्फ 5 लोगों को ही रेस्क्यू किया जा सका है ताकि मजीद लोगों को भी निकाला जा सके। विदिन 15 to 30 मिनट इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मशीनरी हमारी वहाँ पहुंच जाएगी। अच्छा हसन साहब ये बता दीजिएगा, जो आपके सेंटर्स होते हैं नियरेस्ट, वहां से लेकर ये जो हादसा हुआ है कितना डिस्टेंस है, इस हवाले से भी जरा बताइएगा। हमें इमीडिएटली जब रिपोर्ट मिली तो हमारा जो नियरेस्ट सैटेलाइट स्टेशन है वहां से लेके जायवुकू पे पहुंचने पे हमें हमारी फर्स्ट टीम को सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि इत्तला बहुत ज्यादा लेट मिली है क्योंकि सिग्नल ही नहीं जो इवन दो अभी भी हम वायरलेस के थ्रू तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने टीम से, लेकिन कोई विजुअल्स और मजीद कोई डाटा शेयरिंग नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ सिग्नल्स हमारे पास नहीं है। अच्छा हसन साहब, जब आपको इत्तला मिली तो उसके बाद कितना वक्त लगा आपको वहां पर पहुंचने में, आपकी टीमों को, रेस्क्यू एहलकारों को? 15 मिनट में लगे हमें। मैक्सिमम हमारी जो टीम है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारी टीम थी, वो 15 मिनट में पहुंच गई थी। ठीक है हसन साहब, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त चूंकि इमारत काफी बड़ी थी और बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा फ्लैट्स थे, अगर ज्यादा डिले होता है तो क्या इंसानी जानों के ज़िया होने का भी खदशा है, इस हवाले से बताइएगा। ये तो देखें, अभी हम इस चीज के नंबर पे नहीं आ सकते ना कि अंदर कितने और लोग अल्लाह ना करे फंसे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि हम लोकेट कर लें। इंशाल्लाह मजीद जानों के खदशे से हम दूर रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उनको लोकेट करके एटलीस्ट जो है उनको मिनिमम रेस्क्यू किया जा सकेगा। लेकिन अभी तक ये कहना है कि हम कितनी देर में ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे और उसके बाद कितने कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो सकती हैं, ये कबल अज़ वक्त है मैडम। हसन साहब ये भी बताएगा कि वहां पर कितने अफराद रिहाइश पजीर थे, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन इलाका वकीलों से या आसपास की इमारत में रहने वाले अफराद से कुछ बातचीत हुई है रेस्क्यू एहलकारों की? उनका कहना ये है कि ये फ्लैट में तकरीबन कोई 12 फ्लैट थे, तो उस 12 फ्लैट में एक फ्लैट में एक फैमिली है, ऑन एवरेज 4 से 6 लोग हर फ्लैट में रिहाइश पजीर थे। अच्छा हसन साहब ये भी बता दीजिएगा, हैवी मशीनरी को पहुंचने में थोड़ा वक्त भी दरकार है क्योंकि उसकी स्पीड भी स्लो होती है जैसा कि आपने बताया। ये बताया कि जो आपने बताया कि डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल वहां पर मौजूद है, तो उसमें आपके पास तमाम तरह ऐसे टूल्स वगैरह मौजूद हैं क्योंकि बड़े बड़े प्लास्टर के पीसेस हैं, उनको हटाने में वो कारगर साबित हो सके। देखिए हमारे पास वहाँ पे सिर्फ लिफ्टिंग इक्विपमेंट की कमी जरूर हो सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि हम उसको मैनुअली हटाएंगे, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। अलबत्ता जो हमारे पास एडवांस टूल्स हैं, एडवांस इक्विपमेंट है रेस्क्यू के, सारे उस व्हीकल में मौजूद होते हैं और उसी की मदद से अभी ऑपरेशन जारी है। वो लोकेट भी करेंगे विक्टिम को और विक्टिम को निकालने के लिए उस टूल और इक्विपमेंट का यूज भी किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विक्टिम डेब्री के बहुत नीचे है तो उस तक पहुंचने में, उसको लिफ्ट करने में यकीनन हमें हैवी मशीनरी दरकार होगी। हसन साहब, क्या दीगर इदारे भी आपके इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपके साथ मौजूद है? जी जी बिल्कुल, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साउथ, कमिश्नर कराची, इवन IG ऑफिस से भी हमारा राब्ता हो चुका है और वो लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो जो ब्लॉकेड है इस पूरे ऑपरेशन में वो उसको रिमूव करें। NDMA और PDMA की जानिब से कोई वहां पर मौजूद है? NDMA और PDMA की हैवी मशीनरी हमने कॉल की और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमें जायवुकू पर मिल जाएगी। NDMA के साथ भी हमारा राब्ता हो चुका है। ये चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो NDMA के बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी PDMA के ऊपर आती है और PDMA से हम मुसलसल राब्ते में ही है। जो हैवी मशीनरी है, जो हमारे पास क्रेन्स आएंगी, जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट आएंगे, वो हमें PDMA ही प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा हसन साहब ये बता दीजिएगा कि हैवी व्हीकल तो अनकरीब इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा, लेकिन ये बताएगा कि जो टूल्स और एडवांस टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन इसको मुकम्मल करने में कितना टाइम लग सकता है? ये मैडम कहना कबल अज़ वक्त है अभी, क्योंकि मुकम्मल होने के बाद भी हम एक फाइनल सर्च करते हैं, उसमें भी हमें कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। इवन तो हमें ये पता होता है कि सारा ऑपरेशन हमारा खत्म हो गया, उसके बावजूद भी। तो ये कहना टाइमलाइन की कितने देर में मुकम्मल होगा, थोड़ा सा कबल अज़ वक्त। हसन साहब, जैसा कि आपने बताया कि 12 फ्लैट्स यहाँ पर इस इमारत में बने हुए थे और एवरेज के हिसाब से अगर बात की जाए 4 से 5 अफराद एक फ्लैट में रह रहे हैं, आपने जैसे कहा, तो क्या हम खदशा जाहिर कर सकते हैं कि 30 से 40 अफराद हो सकते हैं मलबे तले? जी बिल्कुल, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे कम ही लोग होंगे, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था तो लोग जॉब्स पे भी गए हुए हैं।
कुछ स्कूल्स पे भी होंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये इसमें लोग कम रहे, लेकिन फिर भी अभी तक जो लोग निकले हैं उनके हिसाब से ये तादाद जो है वो ज्यादा हो सकती है। हसन साहब ये भी बताएगा, अभी तक किसी किस्म की हलाकत तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई हमें रिपोर्ट हुई है हलाकत है, लेकिन बात ये कि जब तक हम वो विटनेस ना कर लें, बॉडी निकाल के उसको एग्जामिन ना कर लें और डिक्लेयर ना कर लें, तब तक हम नहीं ले सकते कि डेथ नंबर कितना है। हसन साहब, अब चूंकि इस ऑपरेशन को खासा वक्त हो गया है, तो अब तक कितने जख्मियों को निकाला जा चुका है? 5 जख्मियों के हवाले से आपने बताया था कि जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी तक सिर्फ 5 की इत्तला है। अच्छा हसन साहब, ये बता दीजिएगा कि जैसे कि सिर्फ 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, कि कोई ऐसी जगह बन रही है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना हो रहा है? अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त तर्जुमान 1112 हसानुल हसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हमारी ये कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द वहां पर हैवी मशीनरी को पहुंचा दें ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मजीद तेजी लाई जा सके। साथ ही उनकी जानिब से ये बात भी कही गई कि डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल वहां पर मौजूद है, जिसमें तमाम तर एडवांस जो टूल्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं और उनकी मदद से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन खबर अभी तक यही आई है, इत्तला यही है कि सिर्फ और सिर्फ 5 अफराद हैं जिनको अब तक रेस्क्यू किया जा रहा है। और मुश्किल सना सिर्फ यही पेश आ रही है अभी वहां पर के मलबे को हटाने के लिए जो हैवी मशीनरी होती है वो अब तक वहां पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हसन साहब की जानिब से बताया गया कि इस वक्त रेस्क्यू टीमें और कमोबेश 100 के करीब रेस्क्यू एहलकार वहां पर मौजूद है जाए हादसे पर, जो कि इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि डॉन न्यूज की स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं कि एक जानिब जख्मी शख्स है जो कि अस्पताल जिसे मुंतकिल किया गया था और एक जानिब जमींबोस हुई इमारत का मलबा नजर आ रहा है और रेस्क्यू एहलकार तो वहां पर मौजूद हैं और इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं जो कि इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, रेस्क्यू एहलकारों की मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जख्मियों को जल्द से जल्द मलबे से निकाला जा सके। रजी आप सही कह रहे हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख सकते हैं फुटेज में जो कि इमारत है वो जमीन बोस हुई है, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की भी नजर आ रही है। ताहम लोग तो मौजूद हैं वहां पर, लेकिन प्लास्टर्स के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जिनको हटाने के लिए सिर्फ इंसान जो है वो नाकाफी है। एक बड़ी मशीनरी दरकार है जिसको पहुंचने में कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किल पेश आ रही है, वो टाइम लग रहा है, नहीं पहुंच पा रही है।